आज का जो आपका क्वेश्चन है वो स्क्यूनेस और कर्टोसिस आपको फाइंड आउट करने हैं। आपको एक रैंडम वेरिएबल फंक्शन गिवन है जिसकी वैल्यू है हाफ ऑफ x प्लस 1 और x की रेंज गिवन है आपके पास -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है। तो हमें कर्टोसिस और स्क्यूनेस की वैल्यू कोफिशिएंट्स बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कर्टोसिस और स्क्यूनेस होता क्या है। देखो, स्क्यूनेस जो होता है वो तो आपको ये बताता है कि जो आपका डाटा है वो किस तरफ झुका हुआ है, राइट स्क्यूड है, लेफ्ट स्क्यूड है या फिर नॉर्मलाइज्ड है। ये तो आपका स्क्यूनेस बताता है, ठीक है। और आपका कर्टोसिस क्या बताता है कि आपका डाटा कितना फ्लैट है या कितना पीक्ड है, मतलब आपका जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा पीक्ड है या फिर बहुत ज़्यादा फ्लैट है, किस तरीके की शेप जो है आपका डाटा शो कर रहा है। तो वो आपका बेसिकली कर्टोसिस आपको बताता है, ठीक है। तो अब हमें कर्टोसिस और स्क्यूनेस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम हमारा फंक्शन लिख लेते हैं, हमारे पास क्या गिवन है। तो आपका जो फंक्शन है एफ एक्स वो गिवन है हाफ ऑफ x प्लस 1, ठीक है। और इसकी रेंज आपको गिवन है 1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1, मतलब -1 से 1 के बीच में आपका x क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो सबसे पहले ना हम कर्टोसिस फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम स्क्यूनेस देखेंगे, ठीक है। तो कर्टोसिस निकालते हैं तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, बेसिकली आपका β2 फाइंड आउट करेंगे। तो आपका जो β2 होता है उसकी वैल्यू क्या फॉर्मूला क्या होता है उसका, तो β2 का फॉर्मूला होता है आपका μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। अब म्यूज़ क्या होते हैं आपके वो देखेंगे हम, उससे पहले आपको β2 पता होना चाहिए, प्लस हम β1 भी फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि वो हमें हेल्प करेगा आपका स्क्यूनेस को फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो β1 का फॉर्मूला होता है आपका μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब। अब आपके जो ये म्यूज़ हैं वो क्या होता है, देखो जो म्यू होता है वो तो होता है आपका मीन, राइट। लेकिन जब आपके बहुत सारे मोमेंट्स, मतलब ये जो आपके μ1 μ2 μ3 μ4 अप टू सो ऑन, ये सब आपके क्या होते हैं, मोमेंट्स हैं बेसिकली, जिसके बेसिस पे आपको डाटा के पता चलता है कि वो डाटा दिखने में कैसा है, उसका जो ग्राफ बन रहा है वो किस शेप का बन रहा है, क्या शेप है आपके डाटा की। तो वो बेसिकली आपके मोमेंट्स हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। अब आपके जो मोमेंट्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है अबाउट ओरिजिन, मतलब एक वैल्यू होगी x की कोई भी उसके लिए, और दूसरा होता है आपका अबाउट मीन। अब ओरिजिन वाले कौन से होते हैं और मीन वाले कौन से होते हैं, जो आपके ओरिजिन वाले होते हैं उनको तो आप डिनोट करते हो μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश, इस डैश या हैट से आप इनको डिनोट करते हो। और जो आपके अबाउट मीन वाले होते हैं उनको आप डिनोट करते हो μ1 μ2 μ3 अप टू सोन। मतलब अगर आपको कर्टोसिस और स्क्यूनेस के लिए अगर जो मोमेंट्स चाहिए वो आपको चाहिए अबाउट मीन वाले, ठीक है। और आपके अबाउट मीन वाले मोमेंट्स अब दो तरीके होते हैं निकालने के लिए, तो डायरेक्ट होता है एक दूसरा कि आपका जो मोमेंट अबाउट मीन है वो आप ओरिजिन से फाइंड आउट कर लो, कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। सबसे पहले मतलब उनके फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे अगर मुझे μ2 फाइंड आउट करना हो, ठीक है, अगर मुझे μ2 फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला रहेगा μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली μ3 का फॉर्मूला होगा, μ4 का फॉर्मूला होगा। तो हम लिख लेते हैं डायरेक्टली, क्योंकि मैं आपको आगे डायरेक्टली उनका सॉल्यूशन बताऊंगी। तो आपका μ3 निकालने का फॉर्मूला होगा μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश का क्यूब। और आपका μ4 निकालने का फॉर्मूला है μ4 डैश माइनस 4 μ3 डैश μ1 डैश प्लस 6 μ2 डैश μ1 डैश का स्क्वायर माइनस 3 μ1 डैश टू द पावर 4। तो ये आपके μ2 μ3 μ4 निकालने के क्या आ गए फॉर्मूले। अब अगर आपको मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप क्या लोगे, मतलब मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता रही हूँ क्या है कि μr डैश फाइंड आउट करने का फॉर्मूला रहेगा इंटीग्रेशन
ए टू बी एक्स आर एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आपके पास जो ये फंक्शन एफ एक्स है ये आपको ऑलरेडी गिवन है, क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस वन, और ये जो आपका इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यूज़ भी आपको ऑलरेडी पता है, ए आपके पास -1 है और बी आपके पास क्या है, +1, ठीक है। अब अगर मुझे μ1 डैश फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला बनेगा -1 to 1 x to the power 1 इंटू फंक्शन क्या है, हाफ ऑफ x प्लस 1 dx। अब मैं इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगी तो -1 to 1, हाफ को मैं बाहर लिख रही हूँ, ठीक है, तो ये बनेगा x² प्लस इंटीग्रेशन -1 to 1 x dx। तो ये सिंपल आपका इंटीग्रेशन है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये बनेगा हाफ, ठीक है, इंटू आप ब्रैकेट लिख लो डायरेक्टली, तो ये आपका बनेगा x3 -1 to 1 प्लस x² अपॉन 2 -1 to 1, इसको मैं सॉल्व करूँगी हाफ ऑफ 1, सॉरी इसके नीचे अपॉन में 3 भी तो है ना, हाँ, तो ये बनेगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/2, इसको सॉर्ट आउट करूँगी तो ये मेरे पास बनेगा 1/3। तो यहाँ से आपके पास μ1 डैश की वैल्यू आ गई 1/3। सिमिलरली इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में 2, अगर यहाँ 2 रखूँगी तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2, यहाँ 3 रखूँगी तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ 4 रखूँगी तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फंक्शन आपका सेम रहेगा। इसी तरीके से मैं निकालती चली जाऊँगी सारों की वैल्यूज़, तो मेरे μ1 डैश की ये आ गई। सिमिलरली मैं अपने μ2 डैश की वैल्यू भी निकाल लूँगी, जो मेरी क्या आएगी, वो भी मेरी 1/3 आएगी। सिमिलरली μ3 डैश, सिमिलरली μ4 डैश, तो मेरे μ3 डैश की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे, क्या है वो मेरे पास, वो है मेरे पास 1/5, और μ4 डैश भी मेरे पास क्या है 1/5। तो आपको मोमेंट्स मिल गए अबाउट ओरिजिन। अब मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन मिलने के बाद अब मैं मोमेंट्स फाइंड आउट करूँगी अबाउट मी, मतलब अब मुझे चाहिए μ1 μ2 μ3 μ4। वो कैसे निकलेगा, ये जो मेरा फॉर्मूला था μ2 का, μ3 का, μ4 का इन ओरिजिन वालों के रिस्पेक्ट में, तो मैं यहाँ पे μ2 डैश और μ1 डैश स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँगी। तो मैं आपको एक सॉल्व करके बता देती हूँ कैसे। सपोज मुझे μ2 निकालना है, तो μ2 निकालने का फॉर्मूला होता है μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। तो μ2 डैश की वैल्यू थी 1/3 माइनस μ1 डैश की भी वैल्यू 1/3 थी, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये बनेगा 1/3 माइनस 1/9 विच इज़ इक्वल्स टू आपका कितना बनेगा 2/9। तो यहाँ से आपका μ2 निकल गया। सिमिलरली मैं μ3 आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रही हूँ, वो है -8/135। सिमिलरली मेरा μ4 डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ मैं 16/135, ठीक है। तो यहाँ आपको μ2 मिल गया है, μ3 मिल गया है, μ4 मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे मेरे बीटास फाइंड आउट करने हैं, मतलब मुझे मेरी कर्टोसिस फाइंड आउट करनी है। तो कर्टोसिस का फॉर्मूला क्या था, आप β2 से कर्टोसिस को डिनोट करते हो, और ये होता है μ4/μ2 स्क्वायर। तो μ4 की वैल्यू आपको पता है क्या है 16/135 अपॉन μ2 की क्या वैल्यू है 2/9 का होल क्यूब। इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो आपका क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर, तो इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपको बनेगा 2.3, ठीक है। सो ये तो आ गया आपका β2। अब अगर मुझे β1 फाइंड आउट करना हो तो वो बनेगा μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब। यहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्मूला देखेंगे μ2 का और μ3 की वैल्यूज़, और यहाँ पे आप पुट कर देंगे उसको, तो वो बनेगा आपका -8/135 का स्क्वायर अपॉन 2/9 का क्यूब। इसको सॉल्व करूँगी तो ये बनेगा 0.32। अब मैंने β1 क्यों फाइंड आउट किया, तो अब मैं इसके लिए स्क्यूनेस का फॉर्मूला देखूंगी, स्क्यूनेस इन द फॉर्म ऑफ कर्टोसिस। तो ये एसके का मतलब क्या है, के इज फॉर कर्टोसिस, और ये आपकी क्या है स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस कर्टोसिस के फॉर्म में फॉर्मूला क्या रहता है, रूट ऑफ β1 मल्टीप्लाई बाय β2 प्लस 3 अपॉन, ये बनेगा आपका 2 5 β2 माइनस 6 β1 माइनस 9। तो डायरेक्टली इनमें मैं β1 और β2 की वैल्यूज़ पुट करूँगी तो ये बनेगा
0.57 2.43 into 3 plus 3 upon 2 5 into 2.4 minus 6 into 0.32 minus 9 सॉल्व करूँगी मैं तो मेरा आंसर बनेगा 1.425 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.43। तो 1.43 मेरे स्क्यूनेस की वैल्यू और कर्टोसिस की 2.3। तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 2.3 एंड 1.3। मेरा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया।